अगर एसएससी का एग्जाम हो, एससीसी का एग्जाम हो तो 30 से 40 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। ठीक है। लेकिन रामलीला मैदान में एटलीस्ट 15 से 20 हजार बच्चा भी नहीं पहुंच पाए, तो ये दुर्भाग्य की बात है ना मेरे भाई। टीचर लोग जैसे हो गया आदित्य रंजन सर, नवीन सर, आपका ये लोग कितना आपके लिए कर रहे हैं भाई। इनका क्या है, इनका क्या चीज का कमी है? अच्छा शोहरत, अच्छा परिवार, अच्छा इनके पास फैमिली बैकग्राउंड, अब सब चीज अच्छा हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हमारे बच्चे के आगे का फ्यूचर जो हो ना बेहतर हो। हम पढ़ाए मेहनत से, अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन रिजल्ट में गड़बड़ी आती है। तो ये बच्चे का प्रोटेस्ट था, ना कि टीचर का। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करिएगा कि हाँ भैया आप तो सही ही बोल रहे थे। हेलो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग। तो मेरे भाई आज मैं ऐसे बात करने वाला हूँ जैसे आप लोगों को लग रहा हो कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। देखो भाई, ऐसा बोलना मेरा स्वभाव नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन बोलना एक मजबूरी होती है। तो मेरे भाई देखिए, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी और रेलवे के रिगार्डिंग, तो मेरे भाई इसमें आप किसका भागीदारी ज्यादा होना चाहिए, किसका वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होना चाहिए, ताकि एसएससी वालों को भी लगे कि नहीं भाई, ये प्रोटेस्ट आपका स्टूडेंट का है, ना कि टीचर का। मेरे भाई इसमें टीचर का क्या ही है। भाई टीचर लोग, इतना महान महान टीचर लोग, इतना ग्रेट टीचर लोग हमारे देश के, मेरे भाई इन बच्चों के लिए लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। बताइए तो इनमें क्या है ऐसा? इनको लोभी है? अब जिनको लोभी है वो तो बात की बात है, लेकिन ज्यादातर की लोभी की बात इसमें नहीं करते हैं। लेकिन लोग सोच रहा है, बच्चा लोग चाहे एसएससी भी सोचता होगा कि भाई ये लोग कोचिंग माफिया है। तो कोचिंग माफिया है तो ये लोग टीचर का प्रोटेस्ट करना जरूरी है। मतलब टीचर लोग प्रोटेस्ट कर रहा है इसलिए ताकि इनका कोर्स बिक सके, जो कोर्स लॉन्च करते हैं वो कोर्स बिक सके। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। देख लीजिए, मान लिया जाए कि टीचर पढ़ाता है, ठीक है, टीचर पढ़ाते हैं भाई। तो टीचर पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद अगर किसी बच्चे को रिजल्ट रिजल्ट पे प्रभाव आता है तो कितना दुख की बात होता है। ठीक है। आप बरसों, 1 साल, 2 साल, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, और अगर इन पे इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, वहाँ सेंटर पे अच्छा व्यवस्था नहीं होता, तो टीचर के मन में कैसा लगता है बताइए। अगर आप ही टीचर हैं, मान ली कि आप 10th क्लास को पढ़ाते हैं, तो 10th क्लास को पढ़ाते हैं बच्चे को, मान ली कि उनका सेंटर ऐसे जगह दे दिया जाए जहाँ पे कुछ व्यवस्था ही नहीं है, जहाँ पे पानी गड्ढा में ज्यादा के लोग वहां पे जा रहा है, तो आपके अंदर कैसा होगा? देखिए, पहला माता पिता होता है भाई, पहला माँ पापा होता है, उसके बाद टीचर होता है, उसके बाद टीचर होता है। तो टीचर का आ, अपने बच्चों के लिए ख्याल रहता है कि भाई हम उनको इतना मेहनत करके पढ़ाए, लिखाए, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो इस सब के लिए एसएससी वाले से गुजारिश कर रहे हैं कि भाई अपना टीसीएस को थोड़ा ले आओ भाई। कि टीसीएस देखिए, टीसीएस जो था अपने आप में जो भी था, लेकिन अच्छा था, ये आप लोग कमेंट करिएगा। और देखिए, और एसएससी वाला सोचता होगा कि टीचर जो है ना कोचिंग माफिया है, इनका क्यों क्यों बात माने। लेकिन हमारे बच्चे लोग हैं ना, हमारा स्टूडेंट लोग हैं ना, हमारे दोस्त लोग हैं ना, जो हम लोग हैं ना, देखो, कम से कम दिल्ली दिल्ली रामलीला में आपका प्रोटेस्ट हुआ था। तो एट लिस्ट दिल्ली के सारे बच्चे को पहुंच जाना चाहिए था। ठीक है, मान ली कि बिहार से जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, अदर स्टेट से जाने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन दिल्ली वाले बच्चे तो एटलीस्ट पहुंच जाना चाहिए था। अगर एसएससी का एग्जाम हो तो 30 से 40 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। ठीक है। लेकिन रामलीला मैदान में एटलीस्ट 15 से 20 हजार बच्चा भी नहीं पहुंच पाए, तो ये दुर्भाग्य की बात है ना मेरे भाई। टीचर लोग जैसे हो गया आदित्य रंजन सर, नवीन सर, आपका ये लोग कितना आपके लिए कर रहे हैं भाई। इनका क्या है, इनका क्या चीज का कमी है? अच्छा शोहरत, अच्छा परिवार, अच्छा इनके पास फैमिली बैकग्राउंड, अब सब चीज अच्छा हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हमारे बच्चे के आगे का फ्यूचर जो हो ना बेहतर हो।
हम पढ़ाए मेहनत से, अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन रिजल्ट में गड़बड़ी आती है। तो ये बच्चे का प्रोटेस्ट था, ना कि टीचर का। तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करिएगा कि हाँ भैया आप तो सही ही बोल रहे थे। वहां पे कम से कम बच्चा का पहुंचना, मैक्सिमम लोग पहुंच पाते, तभी ये प्रोटेस्ट सफल होता। क्योंकि प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है कि जिनका हक है वही लड़ेगा। टीचर का इसमें क्यों इन्वॉल्व रहना चाहिए? लेकिन टीचर बच्चों का भविष्य पे ध्यान रखते हुए अपना प्रोटेस्ट किए थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनका लालच है। लेकिन जो कोई कोई बोल बोल रहा है भाई कि उनको लालच है कि अपना बैच बेचने का। ठीक है, अब देखो टीचर लोग तो ये सब चलते रहता है। अब टीचर अपने आप में किसी से उससे लड़ रहे हैं, किसी से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो ये सब तो चलते रहता है। लेकिन देखिए, आपके घर में कितना भी महायुद्ध हो, लेकिन अगर घर के फैमिली पर बाहर में अगर मैटर होता है तो लोग मैटर को सुलझाता है। देखो, घर में कितना भी लड़ाई क्यों ना हो, है ना, लेकिन अगर बाहर वही फैमिली के साथ अगर कुछ होती है तो भाई सबसे पहले घर का फैमिली आता है। इसीलिए टीचर में कितना भी कंट्रोवर्सी हो, लेकिन बच्चे पर अगर आता है किसी चीज की, तो सबसे पहले सबका एकता सबके साथ में होगा। जितना भी टीचर लोग हैं, सबका एक साथ होगा। क्यों? क्योंकि घर में जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो बताइए, ये बच्चे लोग कितना बस खाली फॉलोवर्स बढ़ाते हैं टीचर्स का, है ना। अगर वही आप वहां पे जाके प्रोटेस्ट में रहते तो आपका प्रोटेस्ट सफल हो सकता था। अभी जितना भी टीचर लोग हैं वीडियो डाल रहे हैं, तो भाई बाप रे, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन व्यूज जा रहा है। तो बताइए ना, कहाँ है कि कहाँ पे फ्यूचर है बच्चा लोग का, कहाँ पे फ्यूचर है? अगर यही अच्छा कंटेंट डालते, हम देखो ना भाई, हम एक कंटेंट डाले हैं कि मैथ को कैसे हम अच्छा बनाए, लेकिन मेरे भाई फट गया। 40 को व्यू गया, 50 को व्यू गया, 60 को व्यू गया, बस उतने में खत्म हो गया। लेकिन अगर हम वहां पे कंट्रोवर्सी के डाल दें कि आदित्य रंजन सर ऐसे हैं, अभिनव सर ऐसे हैं, तो मेरे भाई लाखों व्यूज, करोड़ों कमेंट चला जाएगा उस वीडियो पे। बताइए, तो कहाँ फ्यूचर जा रहा है? हाँ, फ्यूचर कहाँ जा रहा है आप लोग बताइए? इससे होगा देश विकास? अरे एसएससी तो अपना काम करेगी, आप कितना भी तीरों खींचो, कुछ नहीं बदलने वाला। समझ रहे हो मेरे भाई? जो है वैसा ही रहेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट सफल ही नहीं हो पाएगा। प्रोटेस्ट अपना हक के लिए लड़ता है बच्चा लोग, लेकिन बच्चा ही घर में घुसा हुआ है, तो कैसे होगा? तो मेरे भाई आपको आगे आना होगा। आप आना ही क्यों होगा? इतना सारा तो आंदोलन हो गया, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। अब आपका एडुकेटी ही रहेगा, उसका रखो, आराम से एग्जाम दो, जिसका हुआ नहीं हुआ बैंड बजाओ, भाड़ में जाओ। अब क्या ही किया जाए, है ना मेरे भाई? अब क्या ही कर पाइएगा आप लोग? अब जो है सो है ना। तो अब इसी में रहिए। अब रेलवे का तो टीसीएस ले रहा है, लेकिन रेलवे में भी गड़बड़ी है कि भाई अपना शेड्यूल नहीं निकाल पाता है कि कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका फॉर्म भराएगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा। बस निकाल दिया, और वो भी निकालता है तो लॉलीपॉप 32,000 वैकेंसी ग्रुप डी का निकाला है, तो इसे थोड़ी होगा मेरे भाई निकालने। देखिए, एटलीस्ट 1 लाख से कम वैकेंसी, देखिए आप लोग कमेंट करिए कि हाँ भैया 1 लाख कम से कम वैकेंसी होना चाहिए। 1 लाख नहीं होगा तो कैसे होगा मेरे भाई? हम्म, इतना सारा आबादी है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चलिए कमेंट करिए। आप लोगों को तो यही बनता ही है, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, ये सब तो करिएगा, लेकिन अपना हक के लिए जाके लड़िएगा नहीं, है ना। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगले एपिसोड में।